आप देख रहे हैं आहट 33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं बस ड्राइवर की नौकरी करता था। वैसे तो मेरा नाम रामू है और मैं मुंबई में रहता हूँ। एक शाम मैं बस स्टॉप पर बैठा था कि तभी मेरे मोबाइल में किसी का कॉल आया। वो एक अननोन कॉल था, तो मैं कॉल उठाया और एक बड़ी भारी आवाज़ में किसी ने कहा, रामू भाई, क्या कल तुम्हारी बस खाली है या नहीं? तो मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई जी खाली है, पर आप कौन हैं? तो उसने कहा, देखो भाई मैं कौन हूँ ये बात छोड़ो, तुम्हें कल इस जगह पे आना है। वो दरअसल मेरी बेटी की शादी है, तो इस कारण तुम्हें मेरी बेटी की शादी में बतौर बारात लेकर जाना है। तो मैंने कहा, ठीक है भाई जी, मैं कल शाम को 5 बजे आ जाऊंगा, और मैं कॉल रख दिया। अगले दिन शाम को मैं ठीक 5 बजे यानी कि उसके घर पे पहुंचा तो देखा कि बहुत ही धूमधाम से शादी हो रहा था। लेकिन एक बात मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो दरअसल बात यह है कि उसमें सभी लोग सफ़ेद कपड़े ही पहने हुए थे। तो मैंने सोचा, अरे ये कौन सी बारात है? सब लोग तो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उन्हें तो बाराती टाइप का कपड़े जो पहनना था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये सभी लोग किसी मैयत में जा रहे हैं और मुझे भी शामिल कर रहे हैं। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो बस पैसे कमाने हैं, चाहे मुझे कहीं पे क्यों ना जाना पड़े। और रात के तकरीबन 7 बजे जब बस में सभी लोग तैयार होकर बस के अंदर बैठा, और उन दिनों में अकेला ही बस चला रहा था, मतलब कि मेरे साथ कोई खलासी नहीं था। लेकिन मुझे जाना कहाँ है ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तभी बाराती में से एक आदमी ने कहा, भाई जी देखो कसेरी घाट ले चलो। तभी मुझे वही कॉल में जो आदमी मुझसे बातें कर रहा था उसी का आवाज़ जानी पहचानी लग रहा था। लेकिन काफ़ी देर से मुझे ये बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अरे ये तो इसकी बेटी की शादी है, लेकिन भला कोई लड़की की शादी में बारात लेकर कौन जाता है? तभी मैं उस आदमी से पूछा, अरे भाई जी, ये कभी नहीं देखा कि किसी लड़की की शादी में बारात जाता है, पर आप तो अपने बेटी की शादी में बारात लेकर जा रहे हैं। तो उस आदमी ने मुझे बताया कि भाई तू अभी भी हम लोगों को नहीं पहचाना, मतलब कि तू अभी जिस बस में हम लोगों को ले जा रहा है वो बस तुम्हारी बस नहीं, बल्कि वो तो हमारी बस थी, जो काफ़ी दिनों से हम सभी लोग घर के बाहर नहीं घूमने गए थे, और हम लोग तो मरे हुए लोग हैं, और इस वक्त तू एक भूतों के बीच में है, और हम लोग के साथ अब तू भी शमशान घाट जाएगा। इतना सुनते ही मैं तेजी से चल रही बस से नीचे कूद गया, और मैं नीचे पहाड़ के खाई में गिर गया, और मैं देखा कि वो बस आगे जाकर एक पेड़ से टकराया और बड़ी भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया। मतलब कि वो बस आग में झुलस गई। अगले दिन जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो एक मेरे ही दोस्त ने कहा, भाई मैं सुना कि तुम बारात में गया था। तो मैंने कहा, भाई बारात में गया तो था, पर वो एक बारात नहीं बल्कि एक भूत की बारात थी। जो ये घर दिख रहा है तुझे, उन्हीं लोग की आत्मा उस बारात में थी। लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं था कि ये घर के सभी लोग आज से तकरीबन 5 साल पहले जब उनकी बेटी की शादी में बाराती लोग आ रहे थे, तो वो सभी लोग कसेरी घाट पे ही जलकर किसी दुर्घटना से सभी बारातियों की मौत हो गई थी। और जैसे ही इन लोगों को मालूम हुआ कि बारातियों की मौत हो गई है, तो ये लोग भी इसी बस से बारात जैसे ही अपने पूरे फैमिली के साथ ठीक उसी कसेरी घाट पे पहुंचा, और
किसी कारण उन सभी लोग की मौत हो गई, लेकिन वो कारण आज भी किसी को मालूम नहीं चला कि उन सभी लोगों की मौत कैसे हुई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी एक बेहद खौफनाक हादसा जो कसेरी घाट पे घटी थी। तो चलिए मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।